500 जिलों में प्रवास हो चुका है मेरा। 800 जिले हैं भारत में, उसमें से 500 जिलों में प्रवास हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, और फ्राइडे की शाम को बाहर। सैटरडे संडे में 3 कार्यक्रम करते हैं। फिर गर्मी की छुट्टियों में पूरे महीने कार्यक्रम करते हैं, ठंडी की छुट्टियों में पूरे महीने कार्यक्रम करते हैं। हमें एक सुविधा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट साल में 190 दिन ही काम करती है। कल सुप्रीम कोर्ट में मेरी एक पीआईएल पे सुनवाई है। भारत का संविधान जब बन रहा था तो संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा शुरू हुई। पहली बार चर्चा हुई 1946 में। जब संविधान सभा बनी तो सबसे पहली चर्चा यह हुई कि चेयरमैन कौन बनेगा। तो पहली बैठक में तय हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बनेंगे। और जो दूसरे दिन चर्चा हुई कि संविधान की प्रस्तावना क्या होगी। प्रस्तावना का मतलब संविधान का लक्ष्य क्या होगा, किस लिए संविधान बन रहा है, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। जब यह संविधान बन रहा था तो 1946 से 1949 तक 6 बार संविधान के प्रस्तावना पर चर्चा हुई। 6 बार की चर्चा में 3 बार यह प्रस्ताव आया कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाए, और 3 बार पूरे दिन भर चर्चा होने के बाद वो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। सेकुलर विदेशी कॉन्सेप्ट है, हम धर्म सापेक्ष लोग हैं, हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, ये सेकुलरिज्म वगैरह ठीक नहीं है, ये बाहर ही रहे, ठीक रहे, यहां की जरूरत नहीं है। महावीर त्यागी जी, ललित नारायण मिश्रा जी, केवी कामत जी और बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा यह विदेशी कॉन्सेप्ट है, यह भारत के लिए सूट नहीं करता। संविधान बन गया, 76 तक संविधान चलता रहा, सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए समान है। मजहब के आधार पर विभाजन होने के बावजूद संविधान निर्माताओं ने कहा कि अब भारत में रहने वाले लोग सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं किया। जबकि विभाजन किसके आधार पर हुआ था? मजहब के, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं। आप लोग शब्दों का चयन ध्यान से किया करिए। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। एक मेरी दूसरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, जिसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय सबको नोटिस हुआ है। मैंने धर्म और रिलीजन के 20 अंतर बताए हैं, और पहला जो मोटा मोटा अंतर यह है, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म शांति लाता है, मजहब अशांति फैलाता है। यह बहुत बड़ा झूठ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई है पूरी दुनिया में झगड़ा मजहब का है। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। जून 75 में भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी क्यों लगाई दी गई? क्योंकि रायबरेली में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी किया था, बूथ कैप्चरिंग कराई थी, नहीं तो वो हार जाती। राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने कहा बिल्कुल ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। इंदिरा गांधी के चुनाव को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी भाग के आई सुप्रीम कोर्ट। 12 जून 1975 में हाई कोर्ट का फैसला आया। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते 10 दिन सुनवाई किया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल नहीं पलटेंगे, केवल इतना है कि आप तब तक प्रधानमंत्री बने रहिए जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन टर्म्स कंडीशन वही वाली लगा दिया जो केजरीवाल जी के लिए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आपको पता ना केजरीवाल को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई फाइल पे साइन नहीं करोगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करोगे, केवल मुख्यमंत्री बने रहोगे। तो केजरीवाल जी ने थोड़ी नैतिकता दिखाई, 1 हफ्ते सोचा विचारा, घर छोड़ दिया, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। यही टर्म्स कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लिए लगाई। उन्होंने बोला आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, कोई महत्वपूर्ण फैसला आप नहीं ले पाएंगे।
महत्वपूर्ण फैसले का मतलब आप कानून भी नहीं बना पाएंगे। यह हुआ 75 में। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और अगले दिन 25 जून को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगा दिया। चलो भाई, इमरजेंसी भी लग गई, सारे विपक्ष के नेता जेल में, जो बेचारे बाहर थे वो भूमिगत, बहुत सारे विपक्ष के नेता बाहर भाग गए, विदेश चले गए। जो अखबार थोड़ा बहुत सरकार के खिलाफ लिखने की कोशिश कर रहा था उसका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल कोई होता नहीं था, केवल दूरदर्शन होता था, वो सरकार के पूरे कंट्रोल में। मतलब अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन कट, दूरदर्शन पूरा कंट्रोल में, सारे विपक्ष के नेता जेल में। और मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। ध्यान रखिएगा, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं। जब लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया, इसके बावजूद दिसंबर 76 में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया है। इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और कल फिर सुनवाई हुई है। कई डेट पे इसके पहले सुनवाई हो चुकी है, कल फिर सुनवाई। भारत का प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, 5 मंजिला घर, तो आप ऊपर के मंजिल में छेड़छाड़ करते हैं। ड्राइंग रूम है, उसको आप बेडरूम बना लीजिए, बेडरूम को आप किचन बना लीजिए, किचन को आप स्टोर रूम बना लीजिए, ये तो आप करते हैं। कभी आप घर की फाउंडेशन को बदलते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। घर की फाउंडेशन तब बदली जाती है जब घर को पूरा डिमोलिश करना हो, अदरवाइज कभी घर की फाउंडेशन नहीं बदली जाती। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हुए हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे गोल्डन गोल हैं। इसी को अचीव करने के लिए पूरा संविधान बना हुआ है, इसलिए हमारे प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और प्रियम्बल में अगर कुछ जोड़ा जा सकता है, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दिया है, अगर सरकार को प्रियम्बल में कुछ जोड़ने की इजाजत मिलेगी तो कुछ घटाने की भी इजाजत मिल जाएगी। अगर संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो संविधान के प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाला भी जा सकता है। संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो संविधान के प्रियम्बल में शरिया भी जोड़ा जा सकता है। संविधान के प्रियम्बल में अगर सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो कल को इक्वलिटी हटाया जा सकता है, जस्टिस हटाया जा सकता है, लिबर्टी हटाया जा सकता है, जो बोलने की, सोचने की, देखने की आजादी मिली है वो भी निकाली जा सकती है। इसलिए बहुत बड़ा खतरा होगा। संविधान के अंदर जो बदलाव करना है सरकार करे, लेकिन संविधान का प्रियम्बल न बदले। यह सबसे बड़ा महापाप किया कांग्रेस ने। भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए, लेकिन जो सबसे बड़ा महापाप मैं मानता हूं, ये जो सेकुलर को उन्होंने जोड़ा, संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा। महापाप तो अनेक है। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। जब ये बात तय होने की आई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा, तो बहुसंख्यक ने बोला वंदे मातरम होगा। इवन जनगण मन के लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था, लेकिन वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। जब यह हुआ भारत का झंडा क्या बनेगा, तो जो पहला झंडा डिजाइन हुआ वो भगवा झंडा, बीच में ओम निशान था। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। यह हुआ भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी का थोड़ा बहुत विरोध था लेकिन संस्कृत का विरोध नहीं था। तो उन्होंने कहा संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना देंगे, उत्तर से दक्षिण जुड़ जाएगा। वो भी नहीं करने दिया। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, श्यामा प्रसाद जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। पहले बीएचयू बना, बीएचयू के 4 साल बाद एएमयू बना। 1916 में बीएचयू बना, 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बीएचयू आज भी सबके लिए है, उसको हिंदू यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं है, नाम भले ही उसमें हिंदू है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या किया, माइनॉरिटी का दर्जा बना। माइनॉरिटी के दर्जे का नुकसान क्या हुआ, हमारे दलित भाइयों का उसमें आरक्षण खत्म हो गया।
पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया। और बात करते हैं दलितों और पिछड़ों की। जामिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, जो दलितों का आरक्षण था, हमारे आदिवासियों का आरक्षण था, जो पिछड़ों का आरक्षण, खत्म हो गया। एक एक करके भारत में इन्होंने, और सबसे बेशर्मी देखिए, माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाया, लेकिन यह नहीं बताया माइनॉरिटी है कौन। कौन है माइनॉरिटी? एक तरफ वही कांग्रेस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ती है और दूसरी तरफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाती है, जबकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोई देश सेकुलर हो गया फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत क्यों है? फिर तो सब एक समान है ना। वैसे भी सब एक समान थे, सेकुलर नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% वाला माइनॉरिटी की 2% वाला माइनॉरिटी। यूएन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी व्हिच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यानी ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत ना हो और संख्या में नगण्य हो, यानी 1% से कम हो, उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। और भारत में जो कम्युनिटी 150 लोकसभा सीटों पे तय करती है कौन सांसद बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जो कम्युनिटी 1/3 विधानसभाओं में तय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जो कम्युनिटी 1/3 वार्ड में तय करती है कौन पार्षद जीतेगा, कौन बनेगा, कौन हारेगा, जो कम्युनिटी 1/3 ग्राम प्रधानों का भविष्य तय करती हो कौन बनेगा, कौन हारेगा, उसको क्या कह दिया है? माइनॉरिटी। पूरे फल मंडियों पे कब्जा, पूरी सब्जी मंडियों पे कब्जा, पूरे ऑटोमोबाइल पे कब्जा, सारे बिजनेस पे कब्जा, इसके बाद कह रहे हैं माइनॉरिटी। कौन है माइनॉरिटी भैया? मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही इस पे फैसला होगा। मेरा यह मानना है माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है, और अगर हो भी तो डिफाइन कर दिया जाए 1% से ज्यादा कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यह भारत में अजूबा चल रहा है, भारत में अजब का खेल चल रहा है। पूरी दुनिया में कहीं 1% ज्यादा कम्युनिटी कोई माइनॉरिटी नहीं बनी हुई है, यह भारत में चल रहा है। दूसरा, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म सिखाता है नारी तू नारायणी, धर्म सिखाता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता, लेकिन मजहब, रिलीजन ये भेदभाव करना नहीं सिखाता। हम लोग जो अपने कथा के बाद में बोलते हैं धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, कभी हम बोलते हैं हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो, बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? दूसरी तरफ जो मजहबी तकरीरें होती हैं उसमें यह बात कही जाती है हमारे मजहब की जय हो, जो हमें नहीं मानता उसका नाश हो, हमारे मजहब के लोगों में भाईचारा हो और हमारे मजहब का कल्याण हो, पूरी दुनिया में हमारा मजहब छा जाए। हमने कभी कहा कि पूरी दुनिया हिंदू बन जाए? बोला क्या? कहीं भगवत गीता में लिखा है, कहीं वेद में लिखा है, कहीं रामचरितमानस में लिखा है? नहीं। जब नहीं लिखा है तो वेद, कुरान, बाइबल को आप एक प्लेटफॉर्म पे कैसे तौल रहे हैं, एक तराजू पे कैसे तौल रहे हैं भैया? कैसे तौल रहे हैं? इसलिए सरकार को नोटिस अभी हुई है। मैंने कहा प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर होना चाहिए कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। मजहब कहता है समानता, लेकिन सब नहीं, यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी अमंग रिलीजन। मजहब कहता है जस्टिस एमंग रिलीजन, मजहब कहता है फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन। वो सब कुछ जो कहता है वो एमंग रिलीजन कहता है। जो नहीं मानता उसको तो मारो, पीटो, कुछ भी कर दो, घर जला दो, कुछ भी कर दो, सब चलेगा।
धर्म ये सिखाता है क्या? नहीं। चूंकि धर्म और रिलीजन को परिभाषित नहीं किया, धर्म क्या है रिलीजन क्या है इसका अंतर नहीं बताया, तो संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत सारी गलती हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आर्टिकल 28 का यह इंटरप्रिटेशन किया। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ानी है सरकारी स्कूल में, लेकिन रिलीजियस किताब बाइबल और कुरान है। वेद, पुराण, भगवत गीता और रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, ये तो धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पे कहीं बैन नहीं किया हुआ है। संविधान खोल के पढ़िए, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना। अष्टांग योग रिलीजियस एजुकेशन नहीं है, भगवत गीता कोई रिलीजियस किताब नहीं, वो धार्मिक ग्रंथ है। पहले ये अंतर हमें सब स्पष्ट होना चाहिए, धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। ऐसे पूजा और प्रार्थना में अंतर है, और पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में भी अंतर है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर है। पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां पे आपने देवी देवताओं को स्थापित किया, उनका आह्वान किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे वहीं कर रहे हैं। आप किसी और का ध्यान नहीं करते, किसी आसमान में किसका ध्यान करते हैं? वहीं सामने मूर्ति का। उसी को आप प्रसाद खिलाते हैं, उसी को आप आचमन देते हैं, उसी को आप भोजन कराते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। आप कहीं बाहर ध्यान ही नहीं देते, आपका पूरा ध्यान वही मूर्ति पे रहता है। इसको कहते हैं पूजा। प्रार्थना, आप बैठे कहीं और हैं, ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रार्थना। इसलिए एयरपोर्ट पे आपको पूजा स्थल नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? आप अगर एयरपोर्ट जो लोग गए होंगे देखिएगा, एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं होता, क्या होता है? प्रार्थना स्थल। सो टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मॉस्क एंड चर्च इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। और डिफरेंस भी है। मंदिर में सर्व मंगल मांगल्य, सबका कल्याण हो, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो शैव हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबका कल्याण हो। प्रार्थना स्थल में ये नहीं मांगी जाती, ये बात नहीं होती। बस हे प्रभु जो तुमको मानता है उसका कल्याण हो जाए, बाकी का तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। पूरी दुनिया में झगड़ा का कारण ही यही है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। ये बहुत गलत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अफगानिस्तान का झगड़ा किसका है? धर्म का है या मजहब का है? धर्म युद्ध एक बार हुआ था आज के 5,500 साल पहले। उसके बाद जितने युद्ध हो रहे हैं वो कौन से युद्ध हो रहे हैं? मजहब के हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, बाद वाले क्या हो रहे हैं? मजहबी युद्ध हो रहे हैं। ये डिफरेंस है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी समाज में सबको धर्म और रिलीजन का अंतर, ऐसे बेसिक अंतर पता होगा। लेकिन पता करने का एक तरीका यह है, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस समय भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? करते हैं, बहुत बढ़िया। एक काम करिए, जैसे आपका नाम राम यादव है तो आप राम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करिए। जब राम मिलने बंद हो जाए तो यादव को भेजना शुरू करिए। तो राम और राम यादव में आपको 5,000 भारत में राम और राम यादव मिल जाएंगे। फिर आपको केरल का भी राम मिल जाएगा, कश्मीर का भी राम मिल जाएगा, बंगाल का भी राम मिल जाएगा, और बिहार का भी राम मिल जाएगा, गुजरात का भी राम मिल जाएगा। तो आप यहीं बैठे हुए रामगंगा नगर में बैठे हुए पूरे देश के 5,000 राम को जोड़ सकते हैं। तो जो सही बात हो, जो आपको समझ में आई, जो आपने सुनी, जब उसको आप फेसबुक पे लिखेंगे तो 5,000 राम को पता चल जाएगा। मैं तो इतना कहता हूं, अपने अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ लो। आपका नाम शशि यादव है
आपका नाम उषा यादव है, आप पूरे देश भर के उषा को जोड़िए। और मैंने फेसबुक को इसलिए विशेष रूप से कहा, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हुए और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। ट्विटर पे केवल शहरी लोग हैं और फेसबुक पे पूरा गांव है। रेड़ी पटरी वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, लाई चने बेचने वाला, मुरमुरे बेचने वाला, जलेबी समोसा बेचने वाला भी क्या यूज कर रहा है? उसको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर क्यों आया, क्या क्या पार्लियामेंट में पाप हुआ, वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही है या पिछली सरकार ने ठीक काम किया, ये उसको पता होना चाहिए। अगर आप उस पे अपनी रोशनी नहीं पहुंचाएंगे तो कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करके उनकी वोट लेके चला जाएगा, कोई उनको झूठ बोल के, कोई कुछ करके। दूसरा, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।